नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। ठीक है, आज हम टॉप 50 जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे वन लाइनर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वन लाइनर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वन लाइनर हैं पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये है आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, हमने जो सीरीज चलाई हुई है 1000 प्रश्नों की, ठीक है, उसकी आज ये 5वीं वीडियो है। आज हम बात करेंगे टॉप 50 इन्वायरमेंट के प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे सभी के सभी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। बस आपको करना यह है कि आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी कुछ सीख पाएंगे। ऐसे चला के छोड़ देंगे तो आपको पता है कि आप कुछ नहीं सीख पाओगे, तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वह कौन सा है। तो आप क्या जान आपका आंसर क्या होगा? जो महासागर है। ठीक है, महासागर को सबसे स्थिर कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो देखिए, यहाँ पर जो बात की गई है वो बायोडाइवर्सिटी की बात यहाँ पर की गई है। तो ये पूछा है क्या कि जो जैव प्रजाति जैव विविधता है वह काफी अधिक कहाँ होती है या सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो आप क्या कहेंगे? जो भी हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रजातीय विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका जो मुख्यालय है वह एम्स्टर्डम में है। दोस्तों, पूछे गए प्रश्न है, आप एक बार जरूर रिवीजन करें। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, कौन मानव जनित जीनोम का उदाहरण है? तो जो फसली भूमि है यह मानव जनित जीनोम का उदाहरण है। देखिए, मानव जनित क्या, जो फसली भूमि होती है आपको पता है कि मानव द्वारा ही तैयार की जाती है, तो इसलिए इसे मानव जनित जीनोम कहा जाता है। भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा जामनगर में यह स्थित है। क्या? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी या NCMB, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप अपने इस फुल फॉर्म को देख लीजिएगा। ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? देखिए, जो सौर ऊर्जा है यह पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो इंसिनरेटर्स है इसका प्रयोग कूड़ा कचरा को जो जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो जो स्मोग है, स्मोग द्वितीय प्रदूषक है। युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सिंपलीपोल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। ये ठीक सिंपलीपोल उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है यह कोपेन का कथन है। कोपेन ने ही भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया है। देशों में किसमें पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? जो पंपास घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। कौन सौवासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, जो वनस्पतिक बाग है, ठीक है, वनस्पतिक बाग बनाया जाता है अलग से ही कहीं पर किसी अन्य स्थान पर बाग बनाया जाता है और उसमें लाकर पशु पक्षियों को छोड़ा जाता है। तो इसलिए क्या है, ये सौ स्थापन नहीं है, ये बाह्य है। ठीक है, बाह्य स्थापन, बाहर से लाकर इसमें रखा जाता है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें जो डाइक्लोफिनेक है, ठीक, ये गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। देशों में कौन 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? तो जो चीन है ये 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन करता था। हरित ग्रह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि जब हो जाती है तो उसे ही हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। केवल आपको इतना ही याद रखना है कि जब वैश्विक ताप में वृद्धि हो जाती है तो इसे ही हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 2021 आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की सबसे बड़ी प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो ये की गई थी 2008 में। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन।
युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ओजोन परत। देखिए ओजोन परत क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक सांद्रता इसकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो भारत में बाघ परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, तो यह है जैवमंडल। पृथ्वी पर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैवमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र में संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तथा द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से, यानी कि जो भोजन को स्वयं बनाते हैं वो प्राथमिक उत्पादक है, और जो अन्य से ग्रहण करते हैं द्वितीय उत्पादक कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषण स्तर में क्या होता है? जब ऊर्जा की मात्रा जो होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा की मात्रा घटती है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे? प्राकृतिक निवास तथा वनस्पतियों के विनाश से। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार, 1984 की यह घटना है। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है यहाँ के पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। हवा के तैरते हुए द्विसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो ये होता है 5 माइक्रोन से कम। फ्लोराइड संबंधित है, फ्लोराइड संबंधित है फ्लोरोसिस से। पतझड़ वन पाए जाते हैं। देखिए पतझड़ वन ऐसी जगह पाए जाएंगे जहां पर वर्षा कम होगी, तो ऐसा क्षेत्र क्या है? राजस्थान। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जो 21.54% है यह वनाच्छादित है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो जो 16 सितंबर है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम लागू होता है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है और वायु की गति बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक है, तो ये उत्तर हो जाएगा जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चलित शवचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो ये जो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें CO2 कितनी है? तो क्या कहेंगे 0.03% यहाँ पर CO2 है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो धान का खेत है, ठीक है, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पृथ्वी सम्मेलन $5 आयोजित हुआ था, तो आप क्या कहेंगे ये कब हुआ था? 1997 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी, आदमी। देखिए घास होता है, घास को बकरी खाती है, बकरी को आदमी खाता है, तो ये क्या होता है? ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। ये कुछ जो व्यक्ति होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ होते हैं मांसाहारी, और एक होते हैं सर्वाहारी जो दोनों चीजों को ग्रहण करते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो जो प्रथम पोषक स्तर है उसके अंतर्गत हरित पादप आते हैं, ठीक है, हरित पादप। UNEP का मुख्यालय कहाँ? यूनेप है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। 10% नियम किससे संबंधित है? तो जो आपने अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब ऊर्जा का जो स्तर है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो क्या वो घट जाती है, तो ये क्या है? ये 10% नियम के अंतर्गत ही ऐसा होता है। ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया गया था? 2010 में। 2009 का एक्ट था और 2010 में इसे पारित किया गया था। पारिस्थितिकी पदचाप से के माप की इकाई, यानी कि जो पारिस्थितिकी पदचाप है इससे क्या मापा जाता है? जो भूमंडलीय, अच्छा ये देखो ये प्रश्न है पारिस्थितिकी पदचाप के माप, यानी कि इसकी माप की इकाई क्या है? तो आप क्या कहेंगे? भूमंडलीय हेक्टेयर इसके माप की इकाई है। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 50 प्रश्न थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। दोस्तों इससे पहली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग जैसे संविधान है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबकी वीडियोज़ आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। बाकायदा सीरियल वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाकर लगाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है दोस्तों, बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।